पूरे भारत के अंदर कल ईद उल अजहा का त्योहार मनाया गया। ईद उल अजहा का आज दूसरा दिन है और आज भी भारत के अंदर लोग जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं। कल भी बड़े पैमाने पर भारत के अंदर जानवरों की कुर्बानी मुसलमानों की तरफ से की गई। लेकिन एक खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई जिसने सोशल मीडिया पर एक बार फिर से बहुत सारे सवाल लोगों की तरफ से उठवाना शुरू कर दिए। खासकर वो लोग जो हमेशा बकरा ईद की मुखालिफत करते हैं, जो लोग जानवरों को काटना गलत कहते हैं, उनकी तरफ से एक मजाकिया तौर पर बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर चलने लगी। खबर ऐसी है कि ऐसी खबर आपने पहले शायद कभी नहीं सुनी होगी। क्या है पूरा मामला बात करेंगे, लेकिन पहले बात हम थोड़ी सी गाजा की ईद की कर लेते हैं। गाजा के अंदर अभी भी वही हालात हैं। गाजा के अंदर कुर्बानी करना तो छोड़िए, एक बोटी नसीब नहीं हो रही है लोगों को वहां पर अपना पेट भरने के लिए। एकदम सुनसान तरीके से वीराने में लोगों ने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की। मस्जिद गाजा के अंदर बची नहीं है, इसलिए जहां पर भी जिसको भी थोड़े बहुत लोगों ने इकट्ठा होकर जैसे भी जगह मिली नमाज अदा कर ली। ज्यादातर घरों में लोगों ने नमाज पढ़ी, क्योंकि इजराइल की सेना इस वक्त भी लगातार गाजा के कहीं पर भी हमले कर दे रही है। कल भी इजराइल की सेना ने जहां पर खाना बांटा जा रहा था वहां पर फिर से गोलीबारी की और उसमें 5 लोगों की मौत हो गई। गोलीबारी लगातार की जा रही है ऐसी जगह पर जहां पर खाना बांटा जाता है। लेकिन जो ईद थी गाजा की वो एकदम सुनसान तरीके से गुजरी। किसी ने ईद की सिवैया नहीं बनाई, किसी भी घर में बिरयानी नहीं बनी, क्योंकि कुछ है ही नहीं गाजा के अंदर। गाजा की इस भुखमरी के खिलाफ एक बड़ा कदम ग्रेटा थनबर्ग ने उठाया है, जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं। पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, इटली से ये चली हैं और अब मिस्र तक पहुंच गई हैं। तकरीबन कुछ ही किलोमीटर की दूरी अब बची है गाजा के तट पर पहुंचने की। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि उनकी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इजराइल ने सारे सर्वर को जैम कर दिया है। इसलिए ग्रेटा थनबर्ग की नाव को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं लोग। 12 लोग सवार हैं, मिस्र पहुंच गए हैं। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि हम इनको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वो यहां पर आते हैं तो उनको हम अरेस्ट भी कर सकते हैं। अमेरिका से, यूरोपीय यूनियन से और दुनिया के तमाम संगठनों से, यूनाइटेड नेशन से भी ग्रेटा थनबर्ग और उसके साथियों ने एक गुहार लगाई है कि इजराइल हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकता है। इजराइल हमारा रास्ता रोक रहा है, लिहाजा इजराइल को आप रोकें। हम गाजा के अंदर भूखे लोगों के लिए खाना लेकर आए हैं, जरूरती सामान लेकर आए हैं। हमें जाने से इजराइल ना रोके, इजराइल को आपको रोकना होगा। ईद के मौके पर ग्रेटा थनबर्ग और उनकी टीम की तरफ से कुछ फोटो शेयर करते हुए ईद की मुबारकबाद दी गई। लिखा गया कि इस ईद हमारा दिल फिलिस्तीनी लोगों के साथ है। आप सभी की आजादी, शांति, खुशहाल तरीके से अपना जीवन जीने और ईद मनाने का हक है। जल्दी ही एक दिन गाजा में भी शांति और खुशी के साथ ईद मनाई जाएगी और तब तक हम नहीं रुकेंगे। फिलहाल ग्रेटा थनबर्ग ने साफ कह दिया है कि भले ही जान चली जाए, लेकिन हम एक मिसाल पेश करेंगे गाजा के लोगों तक अपना खाना पहुंचा के। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा डर और हमारा झुकना यह मानवता के खिलाफ है। हम मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ भी करे इजराइल, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। तो ग्रेटा थनबर्ग ने एक ये बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। जब एक छोटी सी कार्यकर्ता अपने कुछ लोगों के साथ इजराइल का सामना करने जा सकती है, तो हुक्मरान जो हमारे बैठे हुए हैं, क्या ही कहा जाए इनका। क्या कुछ नहीं कर सकते ये लोग गाजा के लिए अगर चाहें तो। खबर सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी अरब की सरकार ने मक्का और मदीना की सुरक्षा के लिए अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद हमारा जो मीडिया है वो देखिए किस तरीके से लिख रहा है कि मक्का मदीना पर मंडरा रहा खतरा, डर के साए में लाखों जिंदगियां, सऊदी अरब पहुंचा अमेरिका का ये बाहुबली। मतलब इन लोगों को मक्का मदीने के नाम से कोई खबर मिल जाए, इस्लाम के नाम से कोई खबर मिल जाए, मुसलमानों के नाम से कोई खबर दुनिया में कहीं पर भी मिल जाए, इसको ये ऐसे बताते हैं जैसे भाई साहब कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो। अरे भाई, इस वक्त हज का टाइम चल रहा है और अभी डिफेंस सौदा किया भी है अमेरिका से सऊदी अरब ने। तो अगर सऊदी अरब की सरकार ने एक डिफेंस सिस्टम लगा भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लिखा क्या जा रहा है, मक्का मदीना पर खतरा मंडरा रहा है और कहा जा रहा है कि हुतीज जो हमले कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके हमले से मक्का मदीना में कोई तबाही आ जाए। मेरे दोस्तों, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन हुतीज हुए या कोई भी हुआ,
मक्का मदीना की तरफ तो शायद मिसाइल नहीं छोड़ेंगे कभी भी। इस वक्त तकरीबन 15 लाख से ज्यादा हाजी सऊदी अरब के अंदर हैं, तो हमेशा मिडिल ईस्ट में इधर से उधर मिसाइलें घूमती रहती हैं, कब कहां पर क्या हो जाए, किसकी मिसाइल आकर गिर जाए, तो इसीलिए इस डिफेंस सिस्टम को सऊदी अरब ने तैनात किया है। कल ईद के मौके पर अबू उबैदा का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी बहुत सारी बातें आज के ताजा हालात को लेकर कही। दरअसल एक बहुत बड़ी बात उन्होंने ये कही कि इजराइल का प्रधानमंत्री और सेना जो है वो अपने बंधकों को जानबूझकर मारना चाह रहे हैं। हमने एक बंधक को एक घर में रखा हुआ है, लेकिन इजराइल की सेना उस जगह को चारों तरफ से घेर रही है। हमें इस बात का पूरा यकीन है कि भले ही इजराइल की सेना पूरे घर को घेर ले, बंदूक को छुड़ाने की कोशिश करे, लेकिन वो उसको जिंदा वापस नहीं ला पाएंगे। या तो ये उसको खुद मार देंगे या फिर हम इसको कुछ कर देंगे अगर इजराइल की सेना कुछ भी करने की कोशिश करेगी। अबू उबैदा ने साफ कह दिया कि अगर इजराइल की सेना उसको बचाने की कोशिश करेगी, अगर उसकी मौत हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार सीधा सीधा इजराइल की सेना होगी। आइए अब उत्तर प्रदेश की वो खबर आप लोगों को सुनाता हूं जो आपको अंदर से हिला कर रख देगी। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। दरअसल हम यहाँ पर खुलकर नाम नहीं बताएंगे, किसी की पहचान उजागर करना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के देवरिया का एक मामला सामने आया, जहां पर एक बुजुर्ग शख्स ने ईद की नमाज अदा करने के बाद किसी जानवर की कुर्बानी ना देकर अपनी कुर्बानी दी। देवरिया के अंदर एक शख्स ईद की नमाज अदा करके आया और उसके बाद अपने घर वालों से मिला और एक झोपड़ी बनी हुई थी उसमें गया और उसने हथियार से, धारदार हथियार से अपने ज़िबा कर लिया। काफी वक्त गुजर जाने के बाद करहाने की आवाज आई, तो घर वालों ने जब झोपड़ी में जाकर देखा तो खून चारों तरफ फैला हुआ था और वो साहब तड़प रहे थे, करहा रहे थे, जान नहीं निकली थी। उसके बाद पुलिस को इत्तला की गई, पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाते जाते खून इतना निकल चुका था कि उसकी मौत हो गई। उसी झोपड़ी के अंदर से उसका लिखा हुआ एक लेटर भी मिला, जिसमें लिखा था, इंसान बकरे को अपने बेटी की तरह पालता है और उसकी कुर्बानी देता है, वो भी एक जीव है। मैं अपनी कुर्बानी खुद अल्लाह के रसूल के नाम कर रहा हूँ। किसी ने कत्ल नहीं किया है और मेरा कब्र खूंटे के पास बनाना, उसी में दफनाना, अच्छे से मिट्टी देना, इस तरीके की चीजें उसने अपने उस लेटर में लिखी। फिलहाल ये एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। क्या हो गया इंसान को समझ नहीं आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी बीवी का कहना है कि उनके ऊपर कुछ असरात थे जिस वजह से वो पटकियां भी खाया करते थे और अभी 3 दिन वो एक दरगाह पर भी रहकर आए थे, क्योंकि उनके ऊपर कुछ मामला था हवा डवा का। तो हो सकता है कि उसी के चलते हुए उन्होंने इस तरीके से ये कदम उठाया हो, क्योंकि होशो हवास में इस तरीके से कोई इंसान अपने साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया, हड़कंप मच गया कि आखिर ये क्या हुआ। लेकिन उनकी बीबी का जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ ना कुछ मामला तो था, जिस वजह से इतना बड़ा कदम उठाया। वरना जीते जी कोई सही दिमाग वाला इंसान इस तरीके से एक मुसलमान कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि ये चीज जायज है ही नहीं कहीं तक भी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हम सभी की हिफाजत की दुआ करते हैं। एक और वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।